भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय था जब उनके दरबार में नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रामपुर की सियासत में उनकी एक अलग पहचान थी और उनके रसूख का हर कोई कायल था। लेकिन वक्त ने करवट ली और आज आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी जेल की सलाखों के पीछे समय बिता चुके हैं। हाल ही में तंजीम फातिमा ने जेल में आजम खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उनकी भावनाओं और निराशा ने सुर्खियां बटोरी। ये कहानी न केवल एक परिवार की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सियासत और समय की मार इंसान को अकेला छोड़ देती है। हाल ही में तंजीम फातिमा ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। जेल के बाहर जब मीडिया ने उनसे बात की तो उनकी बातों में गहरा दर्द और निराशा झलक रही थी। तंजीम फातिमा ने कहा, मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बस अल्लाह से उम्मीद है। यह बयान उनके मन की उस पीड़ा को उजागर करता है जो लंबे समय से जेल में बंद उनके पति की स्थिति और समाजवादी पार्टी के नेताओं की उदासीनता से उपजी है। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान से मिलने क्यों नहीं आते हैं, तो तंजीम फातिमा का जवाब दिल को छू गया। उन्होंने कहा, एक वक्त था जब हर कोई उनसे मिलने आता था। टिकट की पैरवी करने वाले, सियासी गलियारों में उनके नाम की चर्चा करने वाले आज गायब हैं। लेकिन मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। यह बयान न केवल उनकी निराशा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सियासत में वफादारी रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। एक समय जो आजम खान की इर्द गिर्द मंडराते थे, आज उनके इस मुश्किल वक्त में कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। तंजीम फातिमा ने आजम खान की सेहत के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत लगातार खराब बनी हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह रहे हैं, उम्र भी अब कम नहीं रही है। जेल की जिंदगी आसान नहीं होती है, तबीयत कैसे खराब नहीं होगी। उनके शब्दों में वह दर्द साफ झलकता है जो एक पत्नी अपने पति की तकलीफ देखकर महसूस करती है। जेल का माहौल, तन्हाई और उम्र का बढ़ना आजम खान की सेहत पर भारी पड़ रहा है। तंजीम ने यह भी बताया कि जमानत की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। आजम खान की सेहत को लेकर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी पिछले शनिवार को चिंता जताई थी। अब्दुल्ला, जो हाल ही में हरदोई जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने बताया था कि उनके पिता की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आपको बता दें कि यह परिवार पिछले कुछ समय से जेल की सजा के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आजम खान का परिवार इस मुश्किल घड़ी में कम पीड़ा नहीं झेल रहा। तंजीम फातिमा खुद रामपुर जेल में बंद थी और कुछ समय पहले ही रिहा हुई हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी हरदोई जेल में सजा काट चुके हैं, लेकिन आजम खान अभी भी सीतापुर जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस परिवार ने एक साथ कई मोर्चों पर कानूनी और भावनात्मक लड़ाई लड़ी है। तंजीम फातिमा की बातों से यह साफ झलकता है कि वह अब थक चुकी हैं और उनकी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर टिकी हैं। जेल की जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, खासकर तब जब उम्र ढल रही हो और सेहत साथ ना दे रही हो। आजम खान, जो कभी रामपुर की सियासत के सिरमौर थे, आज एक छोटी सी कोठरी में दिन काट रहे हैं। उनकी पत्नी और बेटे की रिहाई ने परिवार को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन आजम खान की जेल में मौजूदगी इस परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख है। तंजीम फातिमा के बयान से यह भी साफ होता है कि सियासत में वक्त के साथ रिश्ते और वफादारी बदल जाती है। एक समय था जब आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। उनके पास न केवल रामपुर की जनता का समर्थन था, बल्कि पार्टी के अंदर भी उनकी बात का वजन था। लेकिन आज जब वह मुश्किल वक्त में है, उनके अपने ही उनसे दूर बने हुए हैं। तंजीम फातिमा का यह कहना कि अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सियासत की उस कड़वी हकीकत को उजागर करता है जहां मुश्किल वक्त में लोग अक्सर अकेले छोड़ दिए जाते हैं। तंजीम फातिमा ने भले ही इंसानों से उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन उनकी बातों में अल्लाह पर भरोसा साफ झलकता है। यह विश्वास ही शायद इस परिवार को इस मुश्किल दौर में हिम्मत दे रहा है। जमानत की प्रक्रिया चल रही है और परिवार की उम्मीद है कि जल्द ही आजम खान भी जेल से बाहर होंगे, लेकिन तब तक यह परिवार हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। आजम खान और उनके परिवार की यह कहानी न केवल एक सियासी नेता के उतार चढ़ाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में मुश्किलें किसी को भी नहीं बख्शती। तंजीम फातिमा की बातों में झलकता दर्द, आजम खान की बिगड़ती सेहत और परिवार का संघर्ष, यह सब एक ऐसी दास्तां बयां करता है जो सियासत, इंसानियत और विश्वास की कहानी आजम खान की रिहाई की प्रतीक्षा में
यह परिवार हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जी रहा है, लेकिन तंजीम फातिमा के शब्द मुझे अब अल्लाह से उम्मीद है इस बात का प्रतीक है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, ईश्वर का। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 यूपी।